ਗ੍ਰਾਫ ਬਹੁਤ ਮੰਦਰ ਦੇ ਕਰਕੇ ਉੱਪਰ ਚੜ ਗਿਆ। ਉਹ ਨੁਕਸਾਨ ਉਹ ਇਹਦਾ ਗ੍ਰਾਫ ਡਾਊਨ ਕਿਵੇਂ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਿਆਰੀਆਂ ਕਰਾਉਂਦਾ ਫਿਰਦਾ ਸੀ, ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਮੌਕਾ ਬੜਾ ਥੋੜਾ ਹੈ, ਗ੍ਰਾਫ ਉਹਦਾ ਬੜਾ ਉੱਚਾ ਚੜਿਆ ਹੋਇਆ, ਦਿਨ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ थोड़े ਹੈ। ਕੀ ਅਸੀਂ ਇਹਨੇ ਥੋੜੇ दिनों ਦੇ ਵਿੱਚ ग्राफ ਇਹਦਾ डाउन कर लांगे। वंदे मातरम मित्रों, आज की इस वीडियो में आप सभी का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। मित्रों, किसान की जब भी हम बात करते हैं तो देश के अंदर अन्न का उत्पादन करके और सभी तक अन्न को पहुंचाने का काम जो करता है वह होता है किसान, जो सर्दी, गर्मी, बरसात प्रत्येक मौसम में सभी परिस्थितियों में कठोर मेहनत करके अन्न का उत्पादन करता है, तब जाके देश के प्रत्येक व्यक्ति तक भोजन व अन्न पहुंच पाता है। आज हम उसी किसान के विषय में ये वीडियो बनाने वाले हैं। तो मित्रों, किसान की भूमिका क्या है और वर्तमान परिदृश्य में किसान की भूमिका सुनियोजित तरीके से क्या बनाई जा रही है, उस विषय पर आज की हमारी ये वीडियो होने वाली है। तो आप सभी से यही आग्रह करूंगा कि वीडियो को अंत तक पूरा देखें, अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक शेयर करें। तो सर्वप्रथम आप सभी से ये आग्रह है कि जो चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक शेयर करें। तो साथियों, भारत माता की जय बोलते हुए आज की वीडियो और विषय प्रारंभ करते हैं। मित्रों, एक किसान जो कठोर परिश्रम करके अन्न का उत्पादन करता है और अपने त्याग समर्पण से प्रत्येक व्यक्ति तक अच्छा पोषण मिले, पौष्टिक व संतुलित आहार मिले, इसके लिए अन्न का उत्पादन वर्ष भर करता है। किसान लंबे समय से बहुत सारी परेशानियां, बहुत सारे संघर्ष झेलता हुआ आ रहा है। समय समय पर अलग अलग सरकारें किसानों को बहुत सारे वादे करते हैं, उनके हित में बहुत सारी बातें करते हैं, लेकिन होता क्या है वो हम सभी को ध्यान है। किसानों को जितनी घोषणाएं, जितने वादे नेताओं के द्वारा किए जाते हैं, उनमें से बहुत कम उनको लाभ मिल पाता है। अभी हाल ही में किसानों को लेकर एक नया शब्द जुड़ा है, किसान आंदोलन। एक किसान आंदोलन बहुत चर्चाओं में रहा कुछ वर्षों पूर्व, वो आज पुनः किसान आंदोलन 2.0 ऐसा करके चर्चा में आया है। मित्रों, पहला जो किसान आंदोलन है वो चर्चाओं में क्यों रहा, तो उसका कारण है कि उस समय पर भारत सरकार के द्वारा 3 कृषि कानून बनाए गए थे, जिसके माध्यम से सरकार का दावा था कि किसानों को लाभ मिलेगा, किसानों की आय दोगुनी होगी और किसानों का जो आने वाला भविष्य है वो उज्जवल होगा। लेकिन कुछ किसान संगठनों ने कहा कि ये किसान कानून अगर कृषि के क्षेत्र में लागू होंगे तो किसानों को बहुत नुकसान झेलना पड़ेगा और किसानों के लिए कानून नुकसानदायी है, समाप्त करने और लागू नहीं होना चाहिए। इसके लिए कुछ किसान संगठनों ने देश के कुछ स्थानों पर जोरदार आंदोलन किया, सड़कें जाम की और उस कानून को रद्द करने, निरस्त करने की मांग की। लंबे समय तक चले संघर्षपूर्ण आंदोलन, उग्र आंदोलन के बाद में भारत सरकार ने उन कृषि कानूनों को रद्द किया, उनको लागू होने से रोक लगाई। आज पुनः इस समय पर देश के कुछ स्थानों पर कुछ संगठनों के द्वारा किसान आंदोलन के नाम से आंदोलन प्रारंभ किया गया है, जिसमें सड़कें जाम की जा रही है, देश की राजधानी दिल्ली को घेरने की योजना बनाई जा रही है, देश की राजधानी की ओर बढ़ने का प्रयास किया जा रहा है। तो इस समय पर हम ये कह सकते हैं कि ये 2 विशेष समय रहे हैं जब किसान आंदोलन के नाम से देश भर में एक वातावरण खड़ा हुआ है और देश में किसान आंदोलन ऐसा एक वातावरण बना है। लेकिन इन दोनों समय पर किसान आंदोलन के नाम से जो आंदोलन हो रहा है, क्या ये वास्तव में वास्तविक किसानों का आंदोलन है? ये एक विचारणीय विषय है। क्या वास्तव में इन आंदोलनों के बाद से किसी किसान को लाभ मिल रहा है? ये भी एक विचारणीय विषय है। क्या वास्तव में ये आंदोलन जायज है? ये भी एक विचारणीय विषय है। और क्या वास्तव में ये आंदोलन करने वाले लोग वास्तविक किसान हैं और वास्तव में किसानों का लाभ चाहते हैं? तो मित्रों, हम सबसे पहले बात करेंगे कि कृषि के क्षेत्र में किसानों के हित के लिए
कार्य करने वाले बहुत सारे संगठन हैं। कुछ संगठन कुछ राजनीतिक पार्टियों के द्वारा, राजनीतिक पार्टियों के समर्थित लोगों के द्वारा चलाए जा रहे हैं, जिनका मूल उद्देश्य होता है कि उन राजनीतिक पार्टियों को किसानों के नाम से लाभ हो। क्योंकि देश के अंदर क्या 2 बार ही किसानों का आंदोलन हुआ है? तो नहीं। देश में जिले स्तर पे, प्रदेश स्तर पे और राष्ट्रीय स्तर पर किसानों के हित में, किसानों के जो लाभकारी विषय होते हैं, जिनसे किसानों को लाभ हो, इन विषयों को लेकर किसानों के हित में काम करने वाले बहुत सारे संगठन समय समय पर आंदोलन करते रहते हैं। तो इन 2 समय पर ही किसान आंदोलन चर्चा में क्यों है? हम बात करेंगे तो भारतीय किसान संघ कृषि के क्षेत्र में काम करने वाला एक संगठन है, किसानों के हित के लिए काम करता है। वह पहले वाला जो किसान आंदोलन था, उस समय पर भी उसने किसान आंदोलन का खंडन किया था, उसका समर्थन नहीं करते हुए कहा था कि ये किसान आंदोलन पूर्ण रूप से राजनीतिक प्रायोजित है। और अभी वर्तमान परिदृश्य में भी जो भारतीय किसान संघ का स्टेटमेंट है वह यही है कि ये जो आंदोलन है ये पूर्ण रूप से राजनीतिक प्रायोजित है। तो मित्रों, निश्चित रूप से हम ये कह सकते हैं कि किसान आंदोलन हो, अच्छी बात है। किसानों के हित के जो विषय हैं, किसानों के जो लाभकारी विषय हैं, इनको उठाने के लिए आंदोलन होना चाहिए। लेकिन क्या किसान आंदोलन के नाम पे सड़कें जाम करना सही है? क्या किसान आंदोलन के नाम पे राज्य के संपत्ति को नुकसान पहुंचाना सही है? क्या किसान आंदोलन के नाम से देश भर के अंदर एक वातावरण जो देश की छवि को धूमिल करता हो, यह खड़ा करना सही है? तो यह पूर्ण रूप से गलत है। और किस समय पर आंदोलन? क्या किसान का हित किसी राज्य में या देश के अंदर चुनाव होने वाला है, उसी समय पर कोई संगठन सोच सकता है क्या? हम बात करेंगे भारतीय किसान संघ समय समय पर जिला, प्रदेश और राष्ट्रीय स्तर पे किसानों के हित के बहुत सारे विषयों को लेकर आंदोलन करता है। अभी कुछ समय पूर्व ही दिल्ली में भी भारतीय किसान संघ का एक बड़ा आंदोलन हुआ, जिसमें लाखों की संख्या में किसानों ने भाग लिया, सम्मिलित हुए। लेकिन एक छोटा सा चौराहा भी कुछ समय के लिए जाम नहीं हुआ। और वास्तव में जो किसान अपनी पूरी मेहनत करके अन्न का उत्पादन करता है, वो देश की सड़कें जाम करके आम जनता को परेशान कर सकता है क्या? अभी वर्तमान समय पर, इस समय पर हम बात करेंगे तो एक किसान है, उसकी फसल पकने की ओर है, अंतिम चरण चल रहा है। गेहूं की फसल होगी तो उसको लगभग अंतिम पानी पिलाने का समय अभी चल रहा है। लहसुन है तो उसमें भी दूसरा अंतिम पानी पिलाने की ओर है, दवा का स्प्रे है। चने की अगर फसल होगी तो उसमें जो कीटनाशक इल्ली वगैरह लगती है तो उसके छिड़काव का भी समय है। और अभी कुछ समय बाद में सरसों, चना, फिर गेहूं और लहसुन, ये फसलें पूर्ण रूप से पककर तैयार हो जाएगी, जिसको किसान निकाल लेगा, काटेगा और अपने घर पे लेके आएगा। इसकी तैयारियों में लगा हुआ है। तो इस समय पर जो किसान का सबसे व्यस्ततम समय है, इस समय पर कोई किसान अपनी फसल को तैयार करने के स्थान पे किसी जगह पे जाके धरना, प्रदर्शन, आंदोलन कर सकता है क्या? और अगर किसान को किसी प्रकार की मांग मनवानी है, किसी प्रकार की अपनी डिमांड रखनी है, तो अपने क्षेत्रीय नेता, जनप्रतिनिधि, संगठन, पार्टी के लोग हैं, इनके माध्यम से अपने क्षेत्र पे डिमांड कर सकता है। वो यहाँ से राजस्थान, एमपी, पंजाब, हरियाणा कहीं से चल के दिल्ली क्यों जाएगा? सड़कें क्यों जाम करेगा? तो मित्रों, अंततः हम ये कह सकते हैं कि वर्तमान समय पर किसान आंदोलन के नाम पर जो आंदोलन चल रहा है, ये निश्चित रूप से राजनीतिक प्रायोजित लगता है। और अगर राजनीतिक प्रायोजित नहीं है और वो किसान नेता, जिन तक मेरा विषय पहुंच रहा है, जो आंदोलन का नेतृत्व कर रहे हैं, तो आप सभी से यही कहूंगा कि आप सब जो हमारी राष्ट्रीय संपत्ति है, इनको नुकसान पहुंचाना बंद करें।
देश की जो हमारी सड़कें हैं इनको जाम करना बंद करें, क्योंकि मैं भी एक किसान परिवार से हूँ, किसान पुत्र हूँ। मैं कभी नहीं चाहूँगा कि कोई अन्य व्यक्ति नागरिक ये कहे अरे कि किसानों ने सड़कें जाम कर रखी है इसलिए हमें हमें असुविधा हो रही है। अगर आपको आंदोलन करना भी है तो एक गरिमामय तरीके से प्रदर्शन करें जिससे किसी आम जन को असुविधा और नुकसान न हो। मित्रों, किसान को अन्नदाता भी कहा जाता है। वो अपना सर्वस्व अर्पित करके अन्न का उत्पादन करता है। तो निश्चित रूप से लंबे समय से किसान का शोषण हुआ है। किसान को बहुत सारी असुविधाएं होती है। किसान को जो उसकी फसल है उसके लागत के बाद में लाभकारी मूल्य मिलना चाहिए, ये जायज मांग है। लेकिन इसको सही ढंग से अगर उठाया जाए तो निश्चित रूप से किसान को लाभ होगा। लेकिन केवल चुनाव आ रहे हैं और सरकार को बदनाम करना है, सरकार की छवि धूमिल करनी है जिससे किसी एक पार्टी को नुकसान हो, किसी दूसरी पार्टी को लाभ हो। अगर इस विचार से अगर आंदोलन किया जा रहा है तो ये पूर्ण रूप से गलत है। और वर्तमान समय पर तो देश का किसान अपनी फसल को तैयार करके काट कर मंडी में ले जाने या अपने घर पे लाके स्टोर करने की तैयारी में लगा हुआ है, न कि किसी प्रकार के आंदोलन के लिए। तो हम ये कह सकते हैं कि किसान आंदोलन राजनीतिक प्रायोजित है। आपका क्या विचार है? आप कमेंट करके हमें जरूर बताएं। तो उम्मीद है आज का यह वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। आप इस विषय को अपने मित्रों तक पहुंचाना चाहते हैं तो वीडियो को लाइक शेयर करें, और जो चैनल पर अभी नए हैं उनसे आग्रह है चैनल को सब्सक्राइब करें। वंदे मातरम। भारत माता की जय।